हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कनगा नारंग और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से आप मुझे एक चीज बताइए, जब भी स्कूल में प्रोग्राम होता है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है? कौन ऐसा पर्सन होता है जो स्कूल का पार्ट तो होता है लेकिन वो खाली मेन फंक्शन पर ही आपको दिखता है? टेल मी, जल्दी जल्दी बताइए। आई थिंक हु इज द ओनर ऑफ द स्कूल? चेयरमैन, इजंट इट? तो यहाँ पर टॉप लेवल में आपका कौन आएगा स्कूल की हायरार्की में? चेयरमैन। यस और नो? आप देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, टॉप लेवल में चेयरमैन। रिलेट कर लिया आपने? उसके बाद हमारे पास और हायरार्की आती रहती है, तो हम स्कूल के एग्जांपल से सबसे पहले ये समझेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज स्कूल में भी तो मैनेजमेंट होता है। यस और नो? द आंसर विल बी यस। चलिए, तो जब हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस वाला पर्सन होता है दैट इज चेयरमैन। यस और नो? सो हु इज द ओनर ऑफ द स्कूल। उसके बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं? प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू हैव आवर कोऑर्डिनेटर्स एंड आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू हैव टीचर्स। तो ये क्या है? प्रॉपर हायरार्की है। यस और नो? प्रिंसिपल सर किसको ऑर्डर देते हैं? कोऑर्डिनेटर मैम और सर को। और वो किसको ऑर्डर देते हैं? टीचर्स को। सो दीज आर द हायरार्की जो आप अपने स्कूल में डे टू डे लाइफ में क्या करते हो? फॉलो होते हुए देखते हो। सो नाउ ऐसा ही कुछ फॉलो होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप बिजनेस की साइड देखते हो। सो लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑफ दिस फ्लो चार्ट। तो आप देखिए टॉप लेवल में कौन आते हैं? चेयरमैन। अभी आपको बताया मैंने, प्रेसिडेंट और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, जो किसी भी कंपनी का क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स आर द डिसीजन मेकर्स। प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ये सब क्या करते हैं? डिसीजन मेकर्स होते हैं। क्या, कब, कैसे करना है, क्या करना है, कौन से गोल्स बनाने हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी होनी है। सो ये सारी चीजें कौन फॉलो करता है? कौन बताता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू हैव मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में कौन आते हैं? जो इन सारी डिसीजन को एग्जीक्यूट करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटर्स। इसमें आप क्या आएंगे? सारे के सारे मैनेजर्स। मैनेजर्स में प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, एचआर और फाइनेंस मैनेजर। इसके बाद वी विल गोइंग टू हैव लोअर लेवल। लोअर लेवल को एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज ऑपरेशनल लेवल, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं। देखो, डिसीजन यहाँ से मिला, क्या करना है, इन्होंने उसे एग्जीक्यूट किया और यहाँ पर क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी लोअर लेवल पे। तो यहाँ पर क्या होगी? दे विल गोइंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर कौन आएगा? सुपरवाइजर आएगा, फॉरमैन आएगा, जो प्रॉपर काम को देखता है। हेड ऑफ द सुपरवाइजर देखेगा कि क्या काम कैसे हो रहा है, लेबर अच्छे से काम कर भी रही है या फिर नहीं। और इसमें कौन आएगा? सेक्शन ऑफिसर। इज दैट क्लियर? तो हायरार्की है टॉप, मिडिल एंड लोअर। सो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका काम क्या है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या है? इंटीग्रेट करना और कोऑर्डिनेट करना। किसको? सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को। कौन से डिपार्टमेंट से बेटा? यहाँ पर मिडिल लेवल के डिपार्टमेंट से। वी विल गोइंग टू हैव एचआर डिपार्टमेंट, वी विल गोइंग टू हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इन सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना, एक तरीके से कोऑर्डिनेट करना जिससे वो क्या हो? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को फुलफिल करे। इज दैट क्लियर? चलिए, इसके बाद क्या होता है? यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट लिखा है, ये क्या है आपका कीवर्ड। नेक्स्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। आखिर एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है? आपको नीड कुछ और है, आपकी कंपनी कोई और प्रोडक्ट बना रही है, तो इट डजंट मीन कि आपने बिजनेस को एनालाइज किया। बिजनेस एनवायरनमेंट एक थर्ड चैप्टर आएगा आपका एनसीईआरटी में, वो हम पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में। तो अभी आप यहाँ पर ये समझिए कि बिजनेस को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी विल गोइंग टू हैव, ये गोल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? गोल्स और स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जो कंपनी फॉलो करती है। इसके बाद वी विल गोइंग टू हैव 5M ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइए 5M क्या होते हैं? आपने कभी सुना है? 11th में भी आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आपने कभी सुना है व्हाट इज 5M? चलिए आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज 5M। सी 5M are the basic need of a business. M for man, मैन क्या करेगा? आइडिया लाएगा। फिर उसके बाद M के बाद क्या आ जाएगा बेटा? मटेरियल। मटेरियल लाओगे, मटेरियल लाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। M फॉर मनी। उसको क्या करोगे? मशीन लाओगे, मैन और मटेरियल, फिर उसको क्या करेंगे? असेंबल करेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट। हैव अ लुक हियर। M फॉर मैन,
मनी, मटेरियल, मशीन एंड मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर द 5M। और जरूरी नहीं है आप इसे प्रॉपर लाइंस में और थ्योरी में लिखो, अगर आपने ऐसे भी लिख दिया बोर्ड में आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो सो दैट वी विल गोइंग टू मूव अहेड। जल्दी से लो। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे लेवल पे चलते हैं, दैट इज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आप ये देखो, मैंने एक मैनेजर बनाया बड़ा प्यारा सा और इसके साथ इसके क्या है, टीम है, ठीक है। तो आप ऐसे जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीजें भी आप किसमें कर सकते हो बेटा, अपने बोर्ड के पेपर में बना के आ सकते हो। इस पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं। कभी ये मत सोचना कि ये सारी चीजें क्या है, आउट ऑफ बॉक्स है, बट नहीं, ये सारी चीजें भी हेल्प करती हैं आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी करने में बोर्ड के एग्जाम में। चलिए, तो ये जो मैनेजर है इसका क्या काम होता है, मिडिल लेवल का जो मैनेजर होता है उसका क्या काम होता है। सबसे पहले जो काम होता है, ये जितने भी टॉप लेवल पे पॉलिसीज बनी है उसे इंटरप्रेट करके अपनी टीम को देना। यही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, ये कीवर्ड है इंटरप्रेट पॉलिसीज, मार्क कर लो। इसके बाद क्या होता है, उसके पास एडिकेट पर्सनल रहे, इसके पास एडिकेट एम्प्लॉय रहे, उसके पास एडिकेट टीममेट्स रहे, जिससे वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, एडिकेट पर्सनली। देन वी विल गोइंग टू सी कि ये जो भी इनको ड्यूटीज दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से उसको फॉलो करें, ठीक है। ये भी कौन देखेगा, मैनेजर देखेगा। आ गया ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आफ्टर दैट वी विल गोइंग टू हैव, इनको मोटिवेट किया जाएगा कि आप क्या करो, अपना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट करो, यहीं पर लिखा हुआ है। देन कोऑपरेट करेंगे अदर डिपार्टमेंट से। देखो, जहां पर लोग होते हैं वहां पर क्लैशेस भी होते हैं, एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ क्या होंगे, क्लैशेस होंगे, लेकिन आपको कोऑपरेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को पूरा करना है, इसलिए क्या होगा, दोनों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। ये भी कौन समझाता है, आपका मैनेजर। यहां पर आ गया, देखिए, कोऑपरेट विद डिपार्टमेंट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मिडिल लेवल इज अ लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर। टॉप की बात लोअर तक पहुंचाता है, लोअर की बात टॉप तक पहुंचाता है। ये मेन फंक्शन है किसका, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, दैट इज लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो बेटा लोअर लेवल किससे रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से। देखो, फैक्ट्री का जो सबसे मेन पर्सन है, जो उसका सुपरवाइजर है, वो ही किससे कनेक्टेड है, मिडिल लेवल से। तो वो क्या करता है, वो ओवरसी करता है हर चीज फैक्ट्री में सही चल रही है या फिर नहीं चल रही। सेकेंडली वो देखता है जो भी रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं वो यूज हो रहे हैं अच्छे से ऑप्टिमम लेवल पे या नहीं। फिर उसके बाद वी विल गोइंग टू सी दैट जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है, सेफ है या फिर नहीं। वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। फिर उसके बाद वी विल गोइंग टू मूव टुवर्ड्स, देखो यहाँ पर आ जाएगा क्वालिटी ऑफ आउटपुट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे। देन सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ये मैंने आपको बताया, ओवरसीज एफर्ट, दीज आर द कीवर्ड्स हियर। टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवियंस, ग्रीवियंस क्या होता है, ग्रीवियंस होता है मनमुटाव। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है किसको, लोअर लेवल को, वो टॉप लेवल तक पहुंचाता है, किसके थ्रू, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। होप आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो जल्दी से इसे देखेंगे। इसकी ट्रिक है POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यही हमारे आगे हम ब्रॉड में पढ़ेंगे, यही हमारे 5 चैप्टर है पार्ट ए में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग। सी, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। तो हमारे पास दो है, एक है गोलू, एक है मोलू। तो गोलू को क्या करना है, गोलू को जाना है यहां पर जहां पर मोलू है, और यहां पर उसको जाना है, उसके लिए वो क्या यूज करेगा, ब्रिज यूज करेगा। सेम जब आप कुछ प्लान करते हो तो जहां पर आप हो और जहां पर आपको जाना है, उस बीच का जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए आप प्लानिंग करते हो, दैट आप यहाँ पर कैसे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने बोर्ड्स में क्या करने हैं, बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 80 में से यू वांट 75 और 75 प्लस,
तो आप उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी और अपना प्लान बनाओगे कि हाउ यू विल गोइंग टू रीच टू दैट मार्क्स। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोला जाता है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। तो इसमें कीवर्ड क्या है, ब्रिजेस द गैप वेयर यू आर and you want to be. Is that clear? This is the simplest definition of planning. Next is organizing. ये क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट करता है किसको, ह्यूमन एफर्ट्स को, ह्यूमन का एफर्ट कितना है, और असेंबल करता है रिसोर्सेस। तो ये मैन और मशीनरी को दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करता है, किसके लिए, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम कुछ भी करेंगे उसका मेन मोटिव क्या होगा बिजनेस के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ह्यूमन एफर्ट्स को रिसोर्स के साथ, जिससे उसको क्या हो, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी रेड से मार्क कर रही हूँ कीवर्ड है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना, बोर्ड पे कीवर्ड पे ही मार्क्स मिलते हैं। देन स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या होता है, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। ठीक है, आ गया ना, राइट प्लेस बोल दो या जॉब बोल दो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। और इसको क्या बोलते हैं, कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन लोगों को लाओगे, इंप्लॉइज को लाओगे, यूटिलाइज करोगे, उनका जो जो भी काम है आप उनसे यूटिलाइज कराओगे, मेंटेन करोगे। ये नहीं है कि आपका एक एम्प्लॉय आ रहा है 1 महीने बाद जा रहा है, इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कमी है, आप उसे मेंटेन करके रखोगे। और द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स मतलब आपके एम्प्लॉइज। इज दैट क्लियर? सबसे इजी डेफिनेशन है इसकी यही वाली, पुटिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। आपको वेकेंट वैकेंसी फिल करनी है, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं, स्टाफिंग, स्टाफिंग होती है ये। देन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब आपको क्या लग रहा है, डायरेक्शन देना, यस और नो। यहाँ पर क्या आ रहा है, इंस्ट्रक्ट करना होता है, गाइड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है, और मोटिवेट करना होता है, किसको, सबऑर्डिनेट्स को, फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आ गया, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सारे के सारे क्या है, आपके कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है डियर, कंट्रोलिंग को क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। यहाँ पर आ जाता है कंपेयरिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपने परफॉर्म किया है विथ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने सोचा था वो स्टैंडर्ड पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए, उसको कंपेयर करेंगे। अगर कोई गैप आएगा तो उसके बाद उसको क्या करेंगे, रिवर्क करेंगे। आ गया एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, जो आपने पहले सोचा था। और फिर हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे टू इन केस ऑफ डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, गैप होता है, अगर गैप आया तो हम देखेंगे हमारी कहाँ कमी रह गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और कोई भी अगर आपको इसमें से कुछ भी डेफिनेशन समझ ना आई हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर क्लास, थैंक यू।